होओपोनोपोनो की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडेंटिटी की अवधारणा कि मैं इस पूरी प्रक्रिया में इमेज हूँ या कैनवास। होओपोनोपोनो की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडेंटिटी की अवधारणा कि मैं इस पूरी प्रक्रिया में इमेज हूँ या कैनवास मनुष्य की सामान्य सोच को जड़ से हिला देती है, क्योंकि सामान्य जीवन में हम स्वयं को घटनाओं का पात्र, परिस्थितियों का शिकार और दूसरों के कर्मों का परिणाम मानते हैं। जबकि होओपोनोपोनो यह कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे अनुभव में प्रकट हो रहा है, वह तुम्हारे अवचेतन मन में संग्रहित स्मृतियों, विश्वासों और विचारों के डेटा का प्रोजेक्शन है। और इसी बिंदु पर प्रश्न उठता है, मेरे भीतर क्या चल रहा है जिसने इस अनुभव को जन्म दिया? यह प्रश्न दोष खोजने का नहीं, बल्कि पहचान को बदलने का प्रश्न है। होओपोनोपोनो के अनुसार तुम मूलतः इमेज नहीं हो, अर्थात तुम वह समस्या, वह दर्द, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति या वह कहानी नहीं हो जो तुम्हें दिखाई दे रही है, बल्कि तुम कैनवास हो, वह विशाल चेतन स्थान जिस पर अचेतन डेटा की इमेज प्रोजेक्ट हो रही है। इमेज बदलती रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन कैनवास स्थिर रहता है। और जब तक मनुष्य स्वयं को इमेज समझता है, तब तक वह संघर्ष करता है, क्योंकि वह किसी अस्थायी दृश्य को अपनी स्थायी पहचान मान लेता है। होओपोनोपोनो यहीं पे क्रांतिकारी मोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह शुद्ध चेतना है जो इन सभी स्मृतियों से पहले भी थी और उनके बाद भी रहेगी। और समस्या यह नहीं है कि इमेज गंदी है, बल्कि समस्या यह है कि कैनवास पे पुराने डेटा जमा है। व्हाट इज हैपनिंग इन मी दैट कॉज दिस का अर्थ यह नहीं कि मैं बुरा हूँ या मैं दोषी हूँ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मेरे भीतर कोई स्मृति सक्रिय है जो इस अनुभव को दिखा रही है। और जैसे ही यह समझ आती है, व्यक्ति अपराध बोध से बाहर निकलकर सशक्तिकरण में प्रवेश कर जाता है। होओपोनोपोनो यह स्पष्ट करता है कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ टोटल गिल्ट नहीं है, यह टोटल अवेयरनेस है, क्योंकि दोष हमेशा इमेज पे आता है और जागरूकता हमेशा कैनवास पे उतरती है। जब कोई समस्या जीवन में आती है, चाहे वो रिश्तों की हो, धन की हो, स्वास्थ्य की हो या बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति के व्यवहार की, तो साधक यह नहीं पूछता कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह पूछता है कि मेरे भीतर कौन सी स्मृति इस अनुभव को दिखा रही है। और यह प्रश्न स्वयं में ही पहचान को बदल देता है, क्योंकि अब साधक अनुभव के भीतर फंसा नहीं रहता, वह अनुभव को देखने वाला बन जाता है। होओपोनोपोनो के अनुसार अवचेतन मन एक डेटा स्टोरेज है जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक स्मृतियां जमा है। और जब तक यह डेटा साफ नहीं होता, तब तक वही इमेज बार बार कैनवास पे उभरती रहती है। केवल पात्र बदलते हैं, दृश्य वही रहता है। इसलिए साधना का उद्देश्य इमेज से लड़ना नहीं, बल्कि कैनवास को साफ करना है। और यही कारण है कि होओपोनोपोनो में 4 वाक्य, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समस्या को संबोधित नहीं होते, बल्कि उस दिव्य चेतना को संबोधित होते हैं जो कैनवास को साफ कर सकती है। आई एम सॉरी यहाँ अपराध स्वीकार नहीं, बल्कि जागरूकता है कि मेरे भीतर कुछ है जो साफ होना चाहता है। प्लीज फॉरगिव मी स्वयं से क्षमा मांगना नहीं, बल्कि उस डेटा को छोड़ने की अनुमति है। थैंक यू परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सफाई की प्रक्रिया पे भरोसा है। और आई लव यू उस डेटा को प्रेम से भुलाकर दिव्यता में रूपांतरित करने की क्रिया है। जैसे जैसे यह सफाई होती जाती है, साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि वह इमेज नहीं, बल्कि कैनवास है। और यह पहचान बदलते ही जीवन का पूरा अनुभव बदलने लगता है। अब समस्या व्यक्तिगत हमला नहीं लगती, अब दूसरों का व्यवहार निजी अपमान नहीं लगता, क्योंकि साधक जानता है कि जो दिख रहा है वह भीतर का प्रोजेक्शन है। यह समझ मनुष्य को पीड़ित भाव से बाहर निकालती है कि अगर यह मेरे अनुभव में है, तो इसे साफ करने की शक्ति भी मेरे भीतर है। होओपोनोपोनो में यही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वास्तविक अर्थ है, पूरी जिम्मेदारी अपने भीतर लेना, लेकिन दोष किसी पे ना डालना, यहाँ तक कि स्वयं पर भी नहीं। पहचान के स्तर पे यह साधना मनुष्य को इमेज से कैनवास में हस्तांतरित करती है, जहाँ वह देखता है कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती डूबती हैं,
परिस्थितियां बनती टूटती हैं, लेकिन वह स्वयं वह खुला स्थान है जिसमें यह सब घट रहा है। जैसे जैसे कैनवास साफ होता है, वैसे वैसे दिव्य प्रेरणा, इंस्पिरेशन स्वतः प्रकट होने लगती है, क्योंकि अब स्मृतियों का शोर कम हो गया होता है। और यही अवस्था होओपोनोपोनो में शून्य अवस्था या जीरो स्टेट कही जाती है, जहाँ व्यक्ति न इमेज है, न कहानी है, न समस्या है, वह केवल उपस्थित चेतना है। अंततः होओपोनोपोनो यह सिखाता है कि तुम अपने जीवन की तस्वीर नहीं हो, तुम वह कैनवास हो जिस पर तस्वीर बनती है। और जब तुम कैनवास की जिम्मेदारी ले लेते हो, तब इमेज को बदलने के लिए किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इमेज स्वयं बदल जाती है। और यही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबसे गहरी, मुक्तिदायक और रूपांतरकारी समझ है। और जैसे जैसे साधक इस बिंदु को गहराई से समझने लगता है कि वह इमेज नहीं बल्कि कैनवास है, वैसे वैसे उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति उसका संबंध पूरी तरह बदलने लगता है, क्योंकि अब कोई भी परिस्थिति उसे यह नहीं कहती कि तुम ऐसे हो, बल्कि वह केवल यह दिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी ऐसा डेटा सक्रिय है। और यही अंतर होओपोनोपोनो की पहचान क्रांति है। सामान्य मनुष्य जीवन को ऐसे जीता है जैसे वह तस्वीर के भीतर बंद कोई पात्र हो, जिसे लगता है कि बाहर से कोई ब्रश आकर उसे चोट पहुंचा रहा है, जबकि होओपोनोपोनो यह स्पष्ट करता है कि ब्रश भी भीतर से ही उठ रहा है और कैनवास भी तुम ही हो। इसीलिए पीड़ा का मूल कारण बाहरी स्ट्रोक नहीं बल्कि भीतर जमा रंग है। व्हाट इज हैपनिंग इन मी दैट कॉज दिस, यह प्रश्न साधक को आत्म आलोचना में नहीं बल्कि आत्मदर्शन में ले जाता है, क्योंकि अब वह यह नहीं खोजता कि कौन गलत है, बल्कि यह देखता है कि कौन सी स्मृति अभी भी जीवित है। और जैसे ही यह दृष्टि विकसित होती है, वैसे ही क्रोध, शिकायत और प्रतिरोध की ऊर्जा स्वतः ढीली पड़ने लगती है। होओपोनोपोनो में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही व्यवहारिक अर्थ है। जब कुछ भी घटित हो, चाहे वह किसी दूसरे का व्यवहार हो, सामाजिक अन्याय हो, पारिवारिक तनाव हो या आंतरिक भय हो, साधक उसे मेरे साथ हो रहा है से मेरे भीतर से दिख रहा है में रूपांतरित कर देता है। और यह रूपांतरण ही चेतना का उत्क्रमण है। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कैनवास होने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उस मूल स्तर पर स्थित हो जहाँ से सभी इमेज उत्पन्न होती है। और जब तुम उस स्तर पर सफाई करते हो, तब बाहरी स्तर पर परिवर्तन स्वाभाविक रूप से घटित होता है। बहुत से लोगों को यह भ्रांति होती है कि यदि मैं स्वयं को कैनवास मान लूं, तो क्या मैं अन्याय को स्वीकार कर लूं, क्या मैं अत्याचार के प्रति चुप रहूं। लेकिन होओपोनोपोनो ऐसा नहीं कहता। वह केवल इतना कहता है, तुम जो भी कर्म करो, बोलो, रोको, हटो, बदलो, वह कर्म स्मृति से नहीं बल्कि शून्य से उत्पन्न हो, प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि प्रेरणा से निकले, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा इमेज से आती है और प्रेरणा हमेशा कैनवास से। जब साधक चार वाक्यों को दोहराता है, तब वह इमेज को मिटाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि कैनवास पे जमी उस परत को घोलता है जिसने इमेज को स्थायी बना रखा था। और जैसे जैसे यह परत हल्की होती जाती है, वैसे वैसे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वही परिस्थिति, वही व्यक्ति, वही शब्द अब पहले जैसे असर नहीं डाल रहे, क्योंकि कैनवास साफ हो चुका है। इस बिंदु पर पहचान का एक और गहरा स्तर खुलता है, जहाँ साधक यह देखता है कि मैं कैनवास भी नहीं हूँ, मैं तो वह साक्षी हूँ जिसमें कैनवास भी प्रकट हो रहा है। और यही होओपोनोपोनो की शून्य अवस्था, जीरो स्टेट का द्वार है, जहाँ स्मृतियाँ अपनी शक्ति खो देती है और प्रेरणा बिना प्रयास के बहने लगती है। इस अवस्था में जीवन किसी योजना या नियंत्रण से नहीं बल्कि सहज बुद्धि या इंस्पिरेशन से संचालित होने लगता है। और यही कारण है कि होओपोनोपोनो के मास्टर्स कहते हैं कि असली उपचार तब होता है जब करने वाला भी साफ हो जाता है। पहचान के इस परिवर्तन के साथ साधक यह भी समझने लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी वह देख रहा है, संघर्ष, विभाजन, हिंसा, डर, वह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक अवचेतन का प्रोजेक्शन है। और जब वह अपने भीतर सफाई करता है, तो वह अनजाने में सामूहिक कैनवास पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि चेतना कभी व्यक्तिगत नहीं होती,
वह हमेशा साझा होती है। इसलिए होओपोनोपोनो में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आत्म-विकास की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मौन सेवा का मार्ग भी है, जहाँ बिना प्रचार, बिना हस्तक्षेप, केवल भीतर की सफाई से बाहरी दुनिया में संतुलन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे-जैसे साधक इस मार्ग पे आगे बढ़ता है, उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन की हर समस्या वास्तव में एक प्रश्न है। क्या तुम अभी भी इमेज से पहचान बना रहे हो या कैनवास पे टिके हुए हो? अंततः होओपोनोपोनो यह सिखाता है, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम तस्वीर नहीं, बल्कि वह शुद्ध स्थान या प्योर कैनवास हो जिसमें तस्वीर बनती और मिटती है, तब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बोझ नहीं रह जाती, बल्कि एक गहरी शांति बन जाती है, क्योंकि अब बदलने के लिए कुछ भी बाहर नहीं बचता, सब कुछ भीतर साफ होता चला जाता है। मुझे माफ कर दो कृपया, मुझे क्षमा कर दो धन्यवाद, मुझे तुमसे प्रेम है। मुझे माफ कर दो कृपया, मुझे क्षमा कर दो धन्यवाद, मुझे तुमसे प्रेम है।